what's up? I'm Sanvi. Welcome or welcome back to the channel. So guys, it's already September and midterms are rahe hain. So these are some of the best study tips I have learned so far. The last one is my absolute favorite. So do watch till the end. The first point is to get familiar with the content. जैसे ही सिलेबस आए ना, बस एक बार बुक खोल के वो चैप्टर खोल के देखो कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो किस बारे में बात कर रहे हैं. लाइक जस्ट स्वाइप थ्रू द पेजेस. जैसे तुम इंस्टा स्क्रॉल करते हो सारा दिन, वैसे ही एक बार बस बुक को स्वाइप कर करके एक बार देखते रहो कि उसमें है क्या चीज़. चाहे उस टाइम मत पढ़ो, डोंट लर्न एनीथिंग, नथिंग, बस एक बार देख लो, ताकि जब तुम पढ़ने बैठो ना तो तुम्हें पता हो कि तुम्हें पढ़ना क्या चीज़ है. एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि फिर तुम्हारे को स्टार्ट करना पढ़ाई ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें पता है कि क्या करना है. मूविंग ऑन टू टिप नंबर 2. एक बारी में पूरा चैप्टर याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है. ओके सो गाइस, करना क्या है, सबसे पहले जो भी तुम्हारे पास चैप्टर्स हैं उसका एक के लिए एक यूट्यूब वीडियो ऑन कर लो. लुक एट द यूट्यूब वीडियो, ठीक है. तुम्हें 60-70% उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चैप्टर की. वो करने के बाद रीड द चैप्टर. तब क्या होगा ना, जब तुम चैप्टर रीड कर रहे हो, अगर तुमने जो यूट्यूब वीडियो देखा होगा तुम उसे कनेक्ट कर पाओगे और वो चीज़ें तुम्हें इंस्टेंटली याद हो जाएंगी. और कुछ जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो रिवीजन में याद हो जाएंगी. ओके गाइस, मूविंग ऑन टू टिप नंबर 3. एक्टिव रिकॉल और टीच समवन. जैसे भी तुमने कुछ भी पढ़ा तो तुम उस पर हाथ रखो और मेंटली वो पॉइंट्स को रिपीट करो कि तुमने क्या पढ़ा, क्या पॉइंट्स थे, क्या सब पॉइंट्स थे. जैसे तुम सारा दिन अपने दिमाग में सोचते हो कि उसे कौन सा परफ्यूम पसंद है, उसने क्या खाने के बारे में बात की थी, उसने क्या बोला था, किस दिन किसको बोला था, वैसे ही तुम्हें पॉइंट्स को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करना है. चाहे तुम ब्रश कर रहे हो, खा रहे हो, ये सब रिपीट करते रहोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा. या फिर तुम्हें ये चीज़ किसी को पढ़ानी है, चाहे तुम एक अपने स्टफ्ड एनिमल को लो और ऐड करो कि तुम उसे पढ़ा रहे हो. जैसे तुम सारा दिन अपने दोस्त को बोलते हो कि उसने मुझे ये कहा था, वो कहा था, वैसे ही तुम्हें अपने दोस्त को बताना है कि मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, उसमें ये लिखा था उसके बारे में. ऐसा करने से तुम्हें जल्दी याद होगा. ओके सो गाइस, टिप नंबर 4. ये टिप बताने के लिए आई फर्स्ट नीड टू गिव यू एन एग्जाम्पल. सोचो तुम एक कमरे में पढ़ रहे हो जो कि मेन रोड के बिल्कुल साइड में है एंड वहाँ पे जाम लगा हुआ है और वहाँ पे पी पो करके सारी गाड़ियाँ बज रही हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं. तो क्या तुम उस कमरे में पढ़ पाओगे? द आंसर इज ऑब्वियसली नो. तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारे दिमाग में जो इतने ख्याली पुलाव बन रहा है तो क्या तुम तब पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये शोर तुम्हें नहीं पढ़ने देगा. तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करो और फिर पढ़ने बैठो. टिप नंबर 5 एंड द लास्ट टिप. दिस टिप इज द बेस्ट, लाइक एब्सोल्यूट फेवरेट. कितनी बार ऐसा होता था मेरे साथ छोटे होते कि मैं पढ़ने बैठी हूँ, मैं एग्जाम में गई एंड आई रियलाइज कि भाई साहब ये टॉपिक तो आउट ऑफ सिलेबस है. किसी और से पूछा तो इट वॉज एक्चुअली इन सिलेबस और मैं सिलेबस ढंग से चेक नहीं किया या वो चीज़ मैंने नहीं पढ़ी. तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई गॉट अ टिप. इसमें क्या करना है, एक एक्सेल शीट बनाओ. आई शो यू गाइस, वेट. तुम्हें इस टाइप की एक्सेल शीट बनानी है और उसमें हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें एक डिफरेंट टैब बनाना है और अपने सारे चैप्टर्स लिखने हैं. उसके बाद तुम्हें एक कलर स्कीम क्रिएट करनी है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा येलो है कि मुझे 50% आता है, आई नो 70% अगर ग्रीन है और डार्क ग्रीन है तो मेरा वो चैप्टर परफेक्ट है. जब तुमने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो तुम्हें कितना आता था एंड सेकेंड टाइम जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें कितना आया वो चैप्टर. ऐसे करके तुम्हें अपना सारा लिस्ट डाउन करना है. उसके बाद आई हैव दिस वन प्लानिंग शीट जिसमें कि मैं लिखती हूँ कि मुझे किस डेट पर क्या चीज़ पढ़नी है अकॉर्डिंग टू माई प्लान. और इस साइड पे मैं लिखती हूँ कि एक्चुअल में मैंने क्या किया. जैसे इस दिन मुझे पढ़ना था, अपने लेक्चर्स कवर करने थे, मैथ्स पढ़ना था, लेकिन उस दिन मैंने बैठ के मूवी देखी. तो मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या किया मैंने, वो मैं ऐसे करके सॉर्ट कर लेती हूँ. ऑल्सो मैं अपने सारे एग्जाम्स की डेट की, किस दिन मेरा कौन सा एग्ज़ाम है, वो मैं यहाँ मार्क करके उसको रेड कर देती हूँ, सो दैट कि मैं कोई भी डेट ऊपर नीचे ना करूँ या कोई मेरा एग्ज़ाम इंटरचेंज ना हो जाए. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. और तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी. और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी टिप है जो कि सबको हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में डाल देना. एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. बाय द वे, मेरा जापानीज़ का N2 लेवल क्लियर हो चुका है फाइनली.